Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, Amaya and Alia लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि आलिया जो होती है इस लड़की की बातों को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लेती है और उसकी तबीयत हो जाती है बहुत ही ज़्यादा ख़राब। और डॉक्टर बोलता है कि आपको अब इसे टेंशन से दूर रखना, जितना हो सके इसे खुश रखने की कोशिश करें। तो अमाया और रिमशा जो होते हैं मिलकर आलिया को खुश रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। अमाया बहुत सी ऐसी बचपनी वाली हरकतें भी करती है कि आलिया के फेस पे स्माइल आ जाए, बट आलिया तो हंसने का नाम ही नहीं ले रही होती। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तो आलिया को टाइटली हग कर लेती है, उसे बहुत प्यारी प्यारी बातें करने लग जाती है और बोलती है आप क्यों ऐसे सोच रही हो, आप हो तो मैं हूँ, आप नहीं तो मैं भी नहीं। आप कभी मेरे साथ कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। आप मेरी ज़िंदगी हो, मेरी सांसों में समा गई हो, आप मेरी दिल की धड़कन हो। मैं जहाँ देखती हूँ मुझे सिर्फ आप नज़र आती हो, हर चीज़ में सिर्फ आप। मैं आपको खुद से ज़्यादा महसूस करती हूँ। मेरे अंदर मैं कम और आप अब ज़्यादा हो। आप मेरी रूह तक बस गई हो। आपके बात क्यों नहीं समझ आ रही? कोई भी आके कुछ भी बोलेगा और आप उसकी बातें मान के ऐसा करोगे अपने साथ? मुझ पे भरोसा रखो, सिर्फ मुझ पे। किसी और की बात पर कान धरने की क्या ज़रूरत है? वो कहते हैं ना, लोगों का काम ही कहना, उन्हें तो कहने देना। उनकी बातें मत सुनो, अपनी दिल की सुनो। अपने दिल से पूछो कि आपने आज तक मेरे साथ कभी कुछ गलत किया है? नहीं ना। आपका दिल आपको सही राह दिखाएगा। या मेरे दिल पे हाथ रखो, देखो ये दिल क्या कहता है। सिर्फ और सिर्फ आलिया आलिया करता है 24 घंटे। आपको पता है ना मैं कैसी हूँ? एक बच्चे जैसी हूँ। और बच्चे कैसे होते हैं पता है ना? जो उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार देता है, बच्चे उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और मैं आपकी बच्चा हूँ, छोटा सा। आपने मुझे इस हद तक प्यार दिया है कि मुझे और किसी की ज़रूरत महसूस तक नहीं होने दी। आपने तो मुझे मेरी मम्मा तक की कमी महसूस नहीं होने दी। मुझे हमेशा से लगता था मम्मा का प्यार कैसा होगा, मम्मा की केयर कैसी होगी। आपने तो मुझे मेरी मम्मा भी दी है। आपने मुझे सब कुछ दिया है। इतना केयर, इतना प्यार शायद ही कोई किसी से कर सकता है जितना आपने मुझसे किया है। तो ऐसे से बहुत ज़्यादा इमोशनल बातें करने लग जाती है। तो ऐसी बातें करते हुए आलिया के चेहरे पे नजर जाती है तो आलिया रो रही होती है। तो मैं कहती हूँ ओह बस बस बहुत होगी सेंटी बातें, चलो अब कोई सेंटी बातें नहीं होंगी। तो ऐसे बोल के आलिया की आंसू साफ करती है और कहती है देखो क्या हाल बना रखा है अपनी आँखें का। तो ऐसे बोल के उसके किस करती है इस पे करके। अब कहती है जान की लेफ्ट है इस पे किसी। चलो अब रोना बंद। बहुत भाई सेंटी हो गए। आज तो बहुत अच्छा दिन है, हमारी लाइफ का बेस्ट डे है और आज के दिन भी रोगी। ऐसे मत करना। तो आलिया फिर हंसने लग जाती है। तो माया कहती है जस्ट लाइक माई गर्ल। तो मैं बहुत खुश हो जाती है कि आलिया ने चलो स्माइल तो किया। तो रिमशा कहती है ओहो मोहतरमा आप लोग की आशिकियाँ ख़त्म हो गई हो तो चलें ऊपर, सब वेट कर रहे हैं हमारा। तो माया कहती है हाँ ओके ओके। तो उसके बाद माया से आलिया को बड़े प्यार से उठाती है, उसके हाथों में अपना हाथ डालती है और उसकी आंखों में आंखें डाल के ऐसे चलते हुए उसे ऊपर की तरफ लेके जा रही होती है। तो रिमशा से पीछे से खड़ी होती है, बहुत स्माइल कर रही होती है और कहती है कि अल्लाह जी बस प्लीज़ कभी किसी की नज़र न लग जाए इन दोनों को। ये दोनों साथ में बहुत अच्छी लगती हैं और कितनी खुश रहती हैं साथ में, बस हमेशा ऐसे मुस्कुराती रहे। तो वैसे दुआ करने लग जाती है। तभी वहाँ पे कामी आ जाता है तो रिमशा उसको देख के थोड़ा मुंह बना लेती है। तो वो कामी कहता है क्या यार प्लीज़ ना मुँह ठीक कर लो। तो रिमशा बगैर कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है। तो कामी उसका हाथ पकड़ता है, कहता है प्लीज़ देखो उन दोनों के बीच में अभी सब ठीक हो गया और हमारे बीच में अभी तक लड़ाई। तो रिमशा पे चुप हो जाती है और कामी कहती प्लीज़। तो रिमशा कहती ठीक है बाय। तो ऐसे बोल के चल जाते हैं। कामी वहीं खड़ा रहता है और कहता है ये हो क्या रहा है यार, ये मुझसे आजकल इतना ज़्यादा झगड़ा करती क्यों है। और वहाँ माया और आलिया जाते हैं, वो रूम में जाते हैं और माया आलिया को ऐसे बिठा देती है और उसका बहुत ज़्यादा ख्याल करने लग जाती है, उसे पानी पिलाती है, उसके फोrehead पे से करके किस करती है, बोलती है जान थकी होगी ना, चलो आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो। आलिया कहती क्या हुआ, मैं ठीक हूँ, जैसे क्यों ट्रीट करी हो जैसे मैं सदियों की बीमार हूँ। तो माया से फ़ौरन मुँह पे हाथ रख देती अब तो बोलिए फिर भी मत बोलना, आप बिल्कुल परफेक्ट हो ठीक है ना, कुछ नहीं हुआ आपको। तो वो आलिया कहती हाँ यही तो मैं कह रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं हुआ, क्यों इतना ज़्यादा मेरा ख्याल रख रही हो, क्या हुआ। तो वो मैं बोलती कुछ भी नहीं, अच्छा चलो लेट हो ना, असल में मैं बहुत थक गई, मुझे रेस्ट करना है, आओ चलो लेट हो। आलिया कहती हाँ तो आपको रेस्ट करना है तो आप करो ना, किसने रोका है। मैं कहती हाँ तो आप मेरे साथ लेट होगी तभी मेरा रेस्ट होगा ना, आपको पता है जब तक आप मेरे साथ हो मुझे नींद नहीं आती। कहती
कहती आय हाय उफ जान ले लोगी कसम से डायलॉग मार के ना। तो मैं बोलती क्या यार मेरे प्यार डायलॉग लिखते हो, चाहो मारा प्यार ही नहीं करती यार मुझे। तो आलिया हंसी कहती ओहो मेरी नौटंकी क्वीन, शुरू हो गई ड्रामा, चलो आओ लेटते हैं। तो आलिया ऐसे बोल के ऐसे लेट जाती है और हमारे ऐसे उसके ऊपर आके ऐसे उसके शोल्डर पर सर रख के लेटती है। तो हमारे ऐसे आलिया की तरफ देख रही होती है। तो आलिया कहती क्या देख रही हो, माया कहती कुछ नहीं। तो उन्होंने बड़े प्यार से माया के बालों में से हाथ फेरे होते हैं, उसको बार बार उसके फोrehead पे से करके किस करी होती है। तो माया को इतना सुकून मिलता है उस टाइम से आलिया के में से हाथ डाला होता है, टाइटली हक किया होता है। तो दोनों को बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता है और दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। और जब माया की आँख खुलती है देखती है कि आलिया सोई हुई है, तो मैं इस बात का फ़ायदा उठाती है, फ़ौरन से उठती है माया और फिर वॉशरूम में जाके जल्दी से फ्रेश हो जाती है और वहीं अंदर छुप के किसी को कॉल करती है और फिर बाहर आ जाती है। बाहर आके देखती है कि आलिया अभी तक सो रही है। तो मैं ऐसे आलिया के पास आती है और मेरे प्यास उसके फोrehead पे किसी करती है, कहती है आई लव यू सो मच जाना, आपके दिल में जो बात है नहीं बात तो मैं निकाल के ही रहूँगी। तो ऐसे सोच के वहाँ से चली जाती है और आलिया जो होती है वो सोती रहती है और अमाया जो होती है वो जाके कुछ लोगों से बाहर मिलती है और उनसे कुछ बातें कर रही होती है। तभी वहाँ पे रिमशा आ जाती है और वो कहती है कि क्या हुआ, ये लोग कौन है। तो अमाया से कहती है कि यही है मेरा सरप्राइज़ जो मैं आलिया के लिए प्लान कर रही हूँ, उसमें मुझे सबकी हेल्प चाहिए। तो रिमशा कहती है हेल्प, क्या हेल्प, वो कहती है बताती हूँ। तो ऐसे अमाया रिमशा के कान में कुछ कहने लग जाती है। तो रिमशा कहती है क्या सच्ची, आर यू श्योर, आई मीन पक्का। तो अमाया कहती है 100%। तो रिमशा बहुत खुश हो जाती है, फ़ौरन से अमाया को ऐसे टाइटली हक करती है और कहती है वाह कंग्रेचुलेशंस यार, आई एम सो हैप्पी। चुप क्या है, कोई सुनेगा, चुप रहो अभी सरप्राइज़ है। तो रिमशा कहती ओहो, वैसे वो आलिया की छुई मुई सी शर्मीली सी इतनी तेज़ हो जाएगी, मुझे पता नहीं था। कितनी शाय होती थी तुम। मैं कहती उफ किसी की संगत का असर है। तो रिमशा बहुत हंसिया कहती हाँ इसलिए कहते हैं कि संगतें सोच समझ के बनानी चाहिए। तो माया कहती अब क्या सोचना, अब तो बन गई। तो रिमशा बहुत हंसते कहती मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ तुम दोनों के लिए, बस हमेशा ऐसे साथ रहो और मुस्कुराते रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो रिमशा ऐसे बहुत प्यार से देख रही होती है और स्माइल कर रही होती है। तो माया से रिमशा को हक कर लेते हैं, कहती थैंक यू सो मच, तुम ना होती तो पता नहीं हमारा क्या होता, काफ़ी जगह पे हमारा रिश्ता भी कर सकता था बट तुमने समेटा, तुम्हारी वजह से हमारे दोनों साथ हैं, थैंक यू सो मच। तो रिमशा कहती दोस्तों को कोई थैंक्स बोलता है क्या, थप्पड़ खाना है। तो मैं हंसी कहती नहीं थप्पड़ नहीं खाना, अभी तो कुछ और खाना है। तो रिमशा कहती ओहो कुछ और, अब वो ना। तो मैं कहती छी चुप बहुत गंदी हो तुम। रिमशा कहती क्या गंदी हो, अब तो भाई खाने को मिलेगा तुम्हें। तो मैं कहती ईऊ भागो यहाँ से। तो रिमशा बहुत ज़्यादा छेड़ रही होती है माया को। तो अमाया जो होती है वो कहती है कि पहले तो सब फैमिली को इकट्ठा करो, पहले मुझे उन सबसे इजाज़त लेनी होगी। तो रिमशा कहती लो जी, हम पे आलिया होती ना किसी से इजाज़त नहीं लेती। हाँ समझ गई, वही हो तुम छुई मुई शाही सा बच्चा। मैं कहती प्लीज़ ना। रिमशा कहती अच्छा ओके बाबा जा रही हूँ। तो रिमशा जो होती है वो जाती है और फिर सबको इकट्ठा करती है और कहती है कि आप सब प्लीज़ इकट्ठा हो जाएं और 2 मिनट बैठ जाएं, शांति से बात करनी है। तो सब कहते हैं एक सेकेंड ये क्या बात है जो हम सबको इकट्ठा किया, हम कितना एंजॉय कर रहे थे, घूम फिर रहे थे। तो तभी वहाँ पे अमाया आ जाती है, कहती बात रिमशा को नहीं मुझे करनी है। तो सब वैसे देखते हैं कि अमाया को क्या बात करनी है। अमाया तो था शाही सा बच्चा जो कभी कुछ बोलता नहीं था, बहुत शर्माता था, और आज देखो उसको इतनी डेयरिंग। तो माया आके बैठती है और कहती है कि मुझे आप सब लोगों से एक परमिशन चाहिए। तो सब ऐसे देखने लग जाते हैं क्या परमिशन। तो खैर अमाया जो होती है उन लोगों से कुछ बातें करती है, सब बहुत परेशान हो जाते हैं, ऐसे एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि बोलें क्या। तो माया कहती प्लीज़ 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 इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ इजाज़त दे दें। तो सब लोग बड़े पहले तो परेशान होते हैं। तभी वहाँ पे आलिया आ जाती है। तो आलिया से आते ही सीधा ना अमाया को से पीछे से हक कर लेती है, मतलब वो अभी भी नींद में होती है और कहती है क्या यार मुझे अकेला छोड़ के चली गई थी, साथ में सोते थे, साथ में उठना चाहिए ना, कितना मिस कर रही थी, कहाँ चले जाती हो बाबा मुझे छोड़ के। तो सब लोग ऐसे देख रहे होते। तो अमाया जो इतनी शर्माती थी अभी वो बिल्कुल भी नहीं शर्माती, और वो आलिया के हाथों में से हाथ रख देखती जाना कहाँ गई थी, इधर ही हूँ आपके पास, देखो आपके पास ही हो ना। तो ऐसे आलिया जो होती है ऐसे उसके बैक पे से हक करके ना
उसके शोल्डर पे सर रखी अभी सो रही होती है। तो सब लोग जो होते हैं देख रहे होते हैं, तो माया ऐसे सबकी तरफ देखती है। तो आलिया की जो मम्मा होती है ना, वो सामने आती है और वो ऐसे माया के ऐसे चिक्स पे हाथ रखती है और ऐसे आंखों से इशारा करती हैं। तो माया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर सब वहाँ से ऐसे चुपचाप चले जाते हैं। जैसे यहाँ से सब जाते हैं, माया जो होती है ऐसे सीधा हो जाती है और आलिया को ऐसे गोदी में उठा लेती है और गोदी से में उठा के वापस उसे रूम की तरफ लेके जाती है। रूम में जाके बेड पे लिटा देती है, उसे लिटा के फ़ौरन पर से करके किसी करते हैं और उठने लगती हैं। तो आलिया से फ़ौरन से माया का हाथ पकड़ लेती है, कहती कहाँ जा रही हो, मत जाओ ना। माया कहती बाबू मैं तो कहीं नहीं जा रही, हमेशा हमेशा के लिए आपके पास हूँ, देखो। तो आलिया कहती कहाँ चली जाती हो मुझे छोड़ के, बहुत गंदी हो, मुझे सुला के खुद चली जाती हो, ऐसे क्यों करती हो। तो माया कहती आई प्रॉमिस सबसे मैं कभी कहीं नहीं जाऊँगी। तो आलिया ऐसे माया की टमी में से हाथ रख देती, आई लव यू सो मच, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाया करो। तो माया कहती कभी नहीं जाऊँगी, जाना कभी भी नहीं। तो माया से आलिया को टाइटली हक करके लेटी हुई होती है। जैसे काफ़ी देर दोनों बहुत क्यूट क्यूट सी बातें करते हैं। तो उसके बाद आलिया जो होती है वो घड़ी की तरह देखती है, कहती शिट इतना टाइम हो गया। माया कहती क्या हुआ। आलिया कहती कुछ नहीं, मुझे कहीं जाना है। तो माया समझ आती है, माया कहती कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आलिया कहती प्लीज़ ना मुझे कहीं जाना है। तो माया कहती अच्छा ठीक है साथ में चलेंगे। आलिया कहती ये क्या बदतमीज़ी है, साथ में चलेंगे, नहीं मुझे अकेले जाना है। माया बोलती चुप, साथ में जाएंगे वरना आप कहीं नहीं जा रही। आलिया कहती ये क्या होता है, मुझे जाना है तो जाने दो ना, प्लीज़ 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 जाने दो। माया कहती नहीं। आलिया कहती हाँ ये अजीब दादागिरी है भाई, ये कैसा बिहेव कर रही हो, ऐसा थोड़ी होता है। माया कहती अब मज़ा आया, अभी मेरे साथ ऐसे ही करती थी। तो आलिया एकदम से सैड हो जाती है, कहती इसका मतलब मैं आपको फोर्स करती थी। मैं बोलती क्या बकवास बातें करती हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है फोर्स तो मैं कर रही हूँ, साथ जाना मतलब साथ जाना है, वरना अकेले कहीं नहीं जा रही, समझी। अब इसको दादागिरी समझो, जो मर्जी समझना समझो, साथ जाएंगे। आलिया कहती ओके मेरी माँ, रुको फ्रेश होके आती हूँ। तो आलिया से फ़ौरन से जाती है फ्रेश होने के लिए। तो माया भी रेडी हो जाती है। तो आलिया आके रेडी होती है और जब माया की तरफ देखती है ना, कहती एक सेकेंड ये क्या है। तो वो कहती क्या है। तो आलिया कहती इतना रेडी, किसी की शादी में जा रही हो क्या। अब मैं कहती बहुत हो गया यार, तो सब शादियों में जाना, अब हम अपनी शादी करेंगे। तो आलिया बोलती क्या क्या मतलब। मैं बोलती मतलब कि सोच रही हूँ कि ना पापा से बात कर ही लूँ कि 1-2 साल तक अब हमारी शादी करवा ही दें। आलिया कहती ठीक है बात कर लो। मैं बोलती ऐसे सैड हो कि क्यों बोल रही हो। तो आलिया ऐसे करने लग जाती है। मैं कहती बोलो। आलिया कहती 1-2 साल बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं बोलती है तो चलो 2-3 मंथ में कर लेंगे अब, ठीक है। आलिया कहती 2-3 मंथ। मैं कहती तो अभी कर ले। आलिया कहती हाँ। मैं हंसने लग जाती है। तो आलिया कहती अच्छा ओके चलें अब। मैं बोलती ओके। तो वो दोनों ऐसे एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के ना होटल से बाहर आते हैं। तो बाहर जाके लोग ऐसे घूम फिर रहे होते हैं और आलिया जो होती है ऐसे शॉप्स विज़िट करनी रही होती है गिफ्ट वगैरह लेने के लिए। तो वहाँ पे एक लवर पॉइंट होता है। तो लवर पॉइंट पे जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि सब लोग ना वो की जो होता है ना कि मतलब अपने पास रख के लॉक कर जो है वो करके फेंक रहे होते हैं, ताला चाबी सुना ही होगा आप लोगों ने। तो वो होता है वो ताला लॉक कर रहे होते हैं। तो आलिया उसकी तरफ देख रही होती है। तो मैं कहती क्या हुआ। आलिया कहती वहाँ चलते हैं ना। तो मैं बोलती नहीं अभी उधर जाना। वो कहती प्लीज़ ना। तो माया को नहीं पता होता कि ये क्या है, उसको नहीं पता था कि ये लवर पॉइंट है। तो वहाँ पे जाने के बाद ना आलिया जो होती है एक ताला लेके आती है, उस पर इन दोनों का नाम लिखा होता है और वो ऐसे बांध देती है। तो माया खड़ी होती है, कहती ये क्या है। लिखती चुप। तो वो माया कहती चलो बच्चे से विश मांगो। आलिया कहती क्या। कहती वो देखो वो सब ये बांधने के बाद विश मांगना ना, तुम भी मांगो। आलिया कहती हाँ ओके साथ में मांगते हैं। तो ये दोनों आइस बंद करके विश मांग रहे होते हैं। तो आलिया विश मांगने के बाद ऐसे माया की तरफ बहुत प्यार से देख रही होती है और माया अभी भी विश मांग रही होती है। तो आलिया ऐसे माया के कमर में हाथ डालते उसे जोर से अपनी तरफ खींचा, कहती बताओ अब क्या मांगा। मैं बोलती मैं क्यों बताऊँ। आलिया बोलती अच्छा अपनी जानों को अपनी विश नहीं बताओगी। मैं कहती नहीं। आलिया बोलती हाँ चीटिंग है, देखो आपकी सारी विश तो मैं पूरी करूँगी, जब तक मुझे पता नहीं होगा मैं कैसे करूँगी। मैं बोलती ओह हो चिराग का जिन हो गया जो मेरी सारी विश पूरी करोगी। आलिया कहती हूँ तो नहीं बट आपके लिए बन सकती हूँ। तो मैं हंसने लग जाती थी, ओ नौटंकी ज़्यादा नहीं हो रहा, चलो चलते हैं। तो ऐसे ही दोनों वहाँ से भी चलने लगते हैं। तो काफ़ी सारी शॉप्स पे जाते हैं, बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। तो माया को कॉल आ जाता है, माया कॉल अटेंड करने के लिए चली जाती है। तो आलिया जो होती है फ़ौरन से कुछ परचेज़ कर लेती है माया के लिए और उससे छुपा लेती है। तो उसके बाद माया आती है, कहती चले। आलिया कहती हाँ ओके चले।
तो ऐसे ही लोग काफ़ी देर तक घूमते फिरते रहते हैं, शॉपिंग करते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं और वापस जब होटल में जाते हैं तो माया चेंज करने लगती है। तो आलिया कहती है कि जाना, मैं ना मम्मा के पास से होके आती हूँ। तो मैं बोलती हूँ हाँ ओके। तो आलिया जो होती है वो जाती है और काफ़ी देर लगा देती है। माया कहती इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं आई, तबीयत तो ठीक है ना, इतनी देर कहाँ रह गई। तो माया फिर जाती है आलिया के पीछे पीछे, देखती है कि आलिया जो होती है वो रूम में होती है और उस रूम में सब बैठे होते हैं, मतलब सारे के सारे रिश्तेदार बैठे होते हैं। तो वो देख रही होती है कि हुआ क्या है। तो वो आलिया के पास आती कहती क्या हुआ आलिया, ठीक हो, और सब ऐसे क्यों बैठे हैं। तो सब एकदम चुप। तो मैं पूछती हुआ क्या है। तो आलिया कहती कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ है, कुछ भी तो नहीं हुआ। मैं कहती अच्छा तो मैं सब ठीक है ना, तबीयत ठीक है। कहती हाँ तबीयत ठीक है, क्यों क्या हुआ, मुझे कुछ होना था। मैं बोलती अल्लाह ना करे, चलो यहाँ से रेस्ट करो ओके। तो कहती क्या सुबह से रेस्ट है, थक गई मैं बोलती इतना बाहर घूम फिर के आई हो, थक गई होगी इसलिए बोला रेस्ट करो। अरे बोलती हाँ मेरी माँ, थक तो गई हूँ लेकिन रेस्ट कर करके, और रेस्ट नहीं करना मुझे। तो मैं कहती अच्छा ओके जो करना करो। तो मैं उससे बोल के वहाँ से चली जाती है और वो अपनी सरप्राइज़ की प्लानिंग करने लग जाती है। और यहाँ आलिया भी अमाया के लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रही होती है। तो जैसे ही शाम के 8-9 बजते हैं तो अमाया होती है रूम में और डोर बेल होती है। तो वो जाती है, दरवाज़ा खोलती है, कहती कौन। तो वो कहते हैं कि मैम आपका नाम अमाया है। तो मैं कहती यस। तो कहती है आपके लिए पार्सल है। मैं कहती मेरे लिए। तो मैं ऐसे उसे ओपन करती है तो गिफ्ट बॉक्स होता है पूरा, उसको ओपन करती है तो अंदर एक बहुत ही प्यारा सा ड्रेस निकलता है। तो मैं कहती हूँ वाह कितना प्रीटी है, किसने दिया होगा, ऑफ कोर्स किसने दिया होगा, आलिया नहीं दिया होगा ना, और कौन दे सकता है। तो ऐसे सोचती है और फिर जब उसका पूरी तरह से बाहर निकलते हैं तो वो वेडिंग ड्रेस होता है। कहती वेडिंग ड्रेस, ये तो आलिया नहीं दे सकती। ओह समझ गई, ये ज़रूर मम्मी ने दिया होगा। तो ऐसे सोच के फ़ौरन से रेडी हो जाती है। तो उसमें ज्वेलरी वगैरह सब कुछ होता है, फुल ब्राइडल ड्रेस होता है वो। तो माया रेडी हो रही होती है और वहाँ आलिया जो होती है वो रिमशा के रूम में होती है। तो वहाँ भी बाहर से नॉक होता है। तो आलिया बाहर जाती है, दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि कौन। तो वो कहता है कि आलिया मैम आपका पार्सल आया। तो आलिया कहती है मेरा पार्सल रिमशा के रूम में। तो ऐसे सोचते हैं, फिर खोलती है तो रिसीव करती है तो गिफ्ट बॉक्स होता है। कहती है ज़रूर अमाया ने भेजा होगा। जैसे उसको खोलती है देखती है उसमें भी ब्राइडल ड्रेस होता है, लेकिन वो ड्रेस पाकिस्तानी ब्राइडल ड्रेस होता है। तो कहती ब्राइडल ड्रेस ये कौन भेज सकता है, ओह मम्मा ने भेजा होगा। तो वो ऐसे सोच के खुश हो जाती है और फुल उसमें ज्वेलरी वगैरह भी होता है। तो वो रेडी होने लग जाती है। तो रिमशा जो होती है उसकी हेल्प कर रही होती है उसे रेडी होने में। और वहाँ अमाया के पास भी बाहर से नोक होता है, जाके खोलती है तो एक पार्लर वाले आए थे उसको रेडी करने के लिए। तो ये दोनों बहुत ही अच्छे से रेडी हो रहे होते हैं ब्राइडल। तो अमाया सोच रही होती है कि मम्मा ने ड्रेस भेजा, वहाँ आलिया भी सोच रही होती है कि मम्मा ने ड्रेस भेजा। तो दोनों जब अच्छे से रेडी हो जाते हैं तो उसके बाद रिमशा जो होती है ना वो आलिया को एक लोकेशन पे लेके जाती है। आलिया पूछती कहाँ लेके जा रही है और रिमशा चुप करके चलो। और वहाँ अमाया जो होती है वो भी उस लोकेशन पे जाती है जहाँ उसने इन दोनों की मैरिज प्लान कर रखी होती है। तो वहाँ जाने के बाद आलिया की आंखों पे पट्टी होती है और माया की आंखों पे भी पट्टी होती है। तो इन दोनों की आंखों से जब पट्टी हटती है तो माया आलिया की तरफ देखती है और आलिया माया की तरफ। माया ने इंडियन ब्राइडल ड्रेस पहना होता है और आलिया ने पाकिस्तानी ब्राइडल ड्रेस। तो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के देखते रह जाते हैं, बिकॉज ये दोनों आज बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे होते हैं, हद से ज़्यादा। तो आलिया जो होती है ऐसे ही बड़े प्यार से माया की तरफ चल के आती है और माया भी जैसे थोड़ा सा आलिया की तरफ चल के आती है। तो दोनों एक दूसरे के पास आके एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के खड़े रहते हैं। और फिर आलिया माया की तरफ देखती है और कहती है कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। मैं कहती है आप भी बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत 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 ज़्यादा। तो उसके बाद आलिया जो होती है वो माया के से फुलाट पे से करके किस करती है। तो दोनों को लग रहा होता है कि इन दोनों ने एक दूसरे के लिए प्लान किया है ये शादी। बट तभी वहाँ पे आलिया की मम्मा आ जाती है। तो वो कहती है कि कैसा लगा हमारा सरप्राइज़। तो दोनों हैरान हो जाते हैं कि तो क्या आपका सरप्राइज़। तो मैं कहती तो मेरा सरप्राइज़ था ना। आलिया कहती नहीं मैरिज वाला मेरा सरप्राइज़ था। वो कहती नहीं तुम दोनों का नहीं था, ये हम फैमिली का सरप्राइज़ था। कैसा लगा फैमिली की तरफ से तुम लोग के सरप्राइज़। तो दोनों हैरान हो जाते हैं, कहते क्या 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 मतलब। मैं कहती एक सेकेंड, ये तो मैंने प्लान किया था ना हमारी वेडिंग आज। तो आलिया कहती नहीं हमारी वेडिंग तो मैंने प्लान की थी। तो रिमशा आलिया की मम्मा और बाकी सब हंसने लग जाते हैं, कहते कि हम लोगों ने तुम दोनों की मैरिज प्लान की थी। तो इस दोनों बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तो आलिया कहती क्या मम्मा सच में। वो कहती हाँ हमारे पास जब अमाया आई थी ना तो हम लोग शादी के लिए राज़ी हो गए थे और फिर तुम भी आ गई थी। तो हम लोगों ने सोचा ठीक है तो उन्हें एक दूसरे को सरप्राइज़ तो दोगे, क्यों ना हम लोग भी तुम्हें सरप्राइज़ दे दे। तो मैं कहती एक सेकेंड आलिया भी आई थी। तो आलिया कहती तुम भी गई थी, मतलब
गॉड हम दोनों की थिंकिंग कितनी सेम है। तो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, एक दूसरे को हक करके खड़े होते हैं। उसके बाद रिमशा आती है और दोनों की पिक्स लेने लग जाती है और कहती है कैसा लगा। तो आलिया रिमशा को कहती है कि मतलब तुम्हें सब पता था। रिमशा कहती है हाँ। तो आलिया कहती है हाँ बताया कि नहीं। मैं कहती है कि अच्छा हुआ नहीं बताया, और तुम्हारा ऐसा मुँह कैसे देख सकते हैं, इतना हैरान वाला। तो सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो रिमशा जो होती है वो इन दोनों की पिक्स बना रही होती है। तो कामी जो होता है वो भी आता है और कहता है कि अब इन दोनों की तो सब कुछ सेट हो गया, हमारा भी सेट कर ले। तो रिमशा कोई जवाब नहीं देती। तो आलिया देख रही होती है और आलिया कहती है ओ मेरी मामू को ना ज़्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे बोलती है। तो रिमशा कहती है हाँ तुम्हें पता भी है तुम्हारे मामू कितने गंदे हैं। कहती हो मुझे पता है मेरे मामू कितने गंदे हैं और कितनी गंदी तुम हो ना वो भी पता है। चलो लड़ाई ख़त्म करो करो ना। तो निशा कहती मुझे नहीं इनसे बात करनी। आलिया कहती ओहो बच्चों की तरह लड़ाई करते रहते हो और हमें कहते हो हम दोनों बच्चे हैं, कभी खुद को देखें, खुद दो बच्चे। तो कामिया हंसने लग जाता है, कहते हाँ इसने सही कहा, हम दोनों ही बच्चे हैं, इनसे ज़्यादा लड़ाई तो हम करते हैं। तो आलिया फिर हंसती है और रिमशा का हाथ पकड़ के कहती है लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ़ करो, अब जल्दी से एक दूसरे को हक करो और लड़ाई यहीं पे ख़त्म करो। तो काफ़ी हंसता कहता है ये क्या है बच्चों वाले डायलॉग। कहती देखो बच्चे मन के सच्चे, अब बच्ची हूँ ना कह रही हूँ, चलो लड़ाई ख़त्म करो। तो रिमशा पहले थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाती है और फिर काफ़ी को से हक कर लेती है। तो इन दोनों की भी हैप्पी हो जाती है एंडिंग। तो वहाँ पे जब इनकी मैरिज की बारी आती है तो आलिया ने जो है पाकिस्तानी ड्रेस और अमाया ने इंडियन ड्रेस पहना होता है। तो वहाँ पे जो पंडित आता है वो देख के हैरान हो जाता है, कहते हैं ये क्या। तो वहाँ पे आलिया की मम्मा कहती हैं कि आप इन दोनों की शादी करवाएं। कहते हैं एक इंडियन है लड़की एक पाकिस्तान लड़की है, ऐसा नहीं हो सकता, इन दोनों की शादी नहीं हो सकती। तो आलिया और माया तो उन्हें से गुस्से से खड़ा हो जाता है, कहते क्या मतलब क्यों नहीं हो सकती, आप हमारी शादी करवाएं। वो कहते लेकिन ये कैसे। वो कहते हैं आपको विधि आती है ना शादी की, बस आप चुपचाप शादी करवाएं। तो पंडित भी बेचारा फिर देखता रहता है। तो खैर इन दोनों की शादी होने लगती है। तो पहले इनकी इंडियन वे में शादी होती है और जब 7 फेरे होते हैं ना तो दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के बड़े प्यारे प्यारे प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे के साथ जीवन गुजारने के। तो इन दोनों की जब इंडियन वे में शादी हो जाती है तो तब इन दोनों की पाकिस्तानी वे में शादी होती है। तो वहाँ पे ये लोग एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं और कबूल है करते हैं। तो फाइनली इन दोनों की दोनों वे में शादी हो जाती है, इंडियन वे में भी और पाकिस्तानी वे में भी। तो शादी होने के बाद जब ये लोग अपने रूम में पहुंचते हैं तो रूम में एंटर होने से पहले आलिया जो होती है वैसे माया को गोदी में उठा के अंदर एंटर होती है और जब अंदर जाती है देखती है कि फुल रूम अच्छे से डेकोरेटेड होता है और हर तरफ लिखा होता है हैप्पी मैरिड लाइफ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हर तरफ फ्लावर्स और जहाँ नजर जाए कैंडल्स ही कैंडल्स होते हैं। तो रूम बहुत अच्छे से डेकोरेट हुआ होता है और फुल स्टेज टाइप भी बनी होती है। तो माया और आलिया जो होते हैं बहुत खुश होते हैं सब देख के और आलिया माया को से बेड पर जाके बिठाती है और उसके पास जाके बैठ जाती है। तो माया से थोड़ा सा फिर शाय फील करने लग जाती है। तो आलिया से माया का हाथ पकड़ दिया, कहती कभी सोचा भी नहीं था हमारा ये सपना सच होगा, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आया कि हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए हैं। तो माया कहती एक बात पूछूं। आलिया कहती हाँ पूछो। तो माया कहती आपके दिल में ये ख्याल क्यों आया कि आज शादी होनी चाहिए। आलिया बोलती ये सवाल मैं पूछूं। तो माया कहती चलो साथ में पूछते हैं। तो आलिया कहती ओके 3 पे बोलना। तो आलिया बोलती 1 2 3। जैसे 3 होता है ना तो दोनों एक साथ बोलते हैं कि हम चाहते थे हमारी एनिवर्सरी हमारी शादी की डेट बने, दोनों साथ में बोलते हैं। तो उसके बाद हंसने लग जाते हैं। तो माया कहती देखा हम दोनों कितने ज़्यादा सिमिलर हैं। तो आलिया कहती हाँ वो तो है। तो आलिया से माया के हाथ पे से किस करती हो करके। तो जैसे किस करती है माया तो फुल शर्मा जाती है। तो आलिया कहती ओहो अब मेरी जान को शर्म आ रहा है और सबके सामने ये कहने में शर्म नहीं आई थी कि मुझे शादी करनी है वो भी आज के आज। माया कहती अब प्यार किया तो शर्माना क्या। आलिया बोलती ओहो प्यार किया तो घबराना क्या होता है, शर्माना कहाँ से आ गया। माया बोलती हाँ मेरी लाइफ में तो शर्माना ही शर्माना है ना। तो आलिया बहुत हंसी कहती मैं शर्मा लूँ, आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, जितना सारा प्यार करने के लिए। तो माया हंसती है कहती थैंक यू, जूता खाना है। तो आलिया बोलती आय हाय अब लग रहा है ना हमारी शादी हो गई। माया बोलती वो क्यों। आलिया बोलती हाँ तो भी वैसे कहती है जूता खाने। तो आलिया उसके बाद ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है और माया भी।
तो अमाया से आलिया की तरफ देखती है तो आलिया बोलती है क्या हुआ। अमाया बोलती है कि आई लव यू सो मच, बस हमेशा ऐसे हंसती रहो, आपके फेस पे बस ये स्माइल देखने के लिए ना मैं कुछ भी कर जाऊँ। तो आलिया ऐसे अमाया का हाथ पकड़ते उसके पे ज़ोर से किस करती है और कहती है आई लव यू आई लव यू आई लव यू सो मच। मैं जितनी ज़्यादा खुश हूँ ना कि मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। तो अमाया कहती है कि टाइम देखो। आलिया बोलती है क्या। मैं बोलती टाइम। आलिया टाइम देखती है और हंसने लग जाती है। अमाया बोलती कुछ याद आया। तो आलिया कहती हाँ ना, इसी टाइम पे हम दोनों की वो लड़ाई स्टार्ट हुई थी ना। तो बोलती हाँ, और इसलिए मैं चाहती थी हमारी शादी उसी सेम टाइम में हो। अब हम नेक्स्ट साल हमारी एनिवर्सरी मनाएंगे, शादी की एनिवर्सरी भी और फर्स्ट मीटिंग की भी, कितना अच्छा होगा ना। आलिया बोलती है हाँ ना, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो उसके बाद आलिया जो होती है उसे माया को किस कर रही होती है। तो माया ने भी ब्राइडल ड्रेस पहना होता है और आलिया ने भी। तो आलिया का ड्रेस थोड़ा भारी सा होता है और माया का भी। तो आलिया से अपने ड्रेस को ऐसे संभालते हुए और ऐसे निकालने की कोशिश कर रही थी बिकॉज उसे बहुत चुभ रहा होता है। तो अमाया जो होती है ऐसे आलिया के हाथ पकड़ लेती है और खुद उसका ड्रेस ऐसे रिमूव करने लग जाती है बहुत ज़्यादा प्यार से। पहले उसकी एक साइड की सेफ्टी पिन खोलती है और फिर उसकी चूड़ी रिमूव कर रही होती है। तो आलिया की सांसें इतनी भर रही होती हैं तो अमाया को उसकी दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही होती हैं। तो माया कहती है आज इसी की दिल की धड़कनें इतनी क्यों बढ़ रही है जैसे मैंने पहली दफ़ा इस तरह छुआ। आलिया कहती छुआ तो बहुत बार है बट पता नहीं आज कुछ। तो माया बोलती समझ सकती हूँ। तो उसके बाद आलिया जो होती है ऐसे चुपचाप बैठी रहती है शर्माते हुए और माया उसकी ज्वेलरी और उसका पल्लू वगैरह रिमूव कर देती है। तो उसके बाद अब आलिया को थोड़ा हल्का सा फील होता है और फिर आलिया वैसे माया को किस करना स्टार्ट कर देती है। ऐसे फोरहेड पे किस करती है, फिर उसकी आइज़ पे किस करती है, फिर दूसरी आइज़ पे किस करती है, फिर ऐसे उसको किस करते करते उसके लिप्स पे आ जाती है और लिप्स पे बहुत ज़्यादा किस करती है। फिर बहुत प्यार से उसका ऐसे पल्लू उतार देती है और उसकी ज्वेलरी रिमूव करने लग जाती है। और नेक से जैसे उसकी ज्वेलरी रिमूव करती है तो नेक पे किस करना स्टार्ट कर देती है। नेक पे से किस करते करते उसके चेस्ट पे आ जाती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा किस करती है और फिर उसे थोड़ा सा ऊपर करके उसकी शर्ट ऐसे रिमूव कर लेती है। मतलब उसका ड्रेस रिमूव कर रही होती है बड़े प्यार प्यार से। और उसकी चोली रिमूव करने के बाद ऐसे उसके शोल्डर पे बहुत ज़्यादा किस करती है। शोल्डर से किस करते करते ऐसे हाथ पे किस करते करते आती है, फिर ऐसे उसकी फुल बॉडी पे किसेस करना स्टार्ट कर देती है। तो अमाया जो होती है वो बहुत ज़्यादा फील कर रही होती है उसकी हर एक किस को। तो आलिया को फील हो जाता है कि अब ये बहुत ज़्यादा मतलब खो चुकी है मेरे प्यार में, तो उसको और ज़्यादा प्यार करने लग जाती है। तो ऐसे ही आलिया उस रात अमाया को बहुत ज़्यादा प्यार करती है और फिर अमाया जो होती है वो आलिया से नीचे करके उसके ऊपर आती है और वो भी उसको पागलों की तरह किसेस करना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसे ही लोग सारी रात एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते हैं और प्यार करने के बाद जब ये लोग थक जाते हैं तो एक दूसरे को टाइटली हग करके सो जाते हैं। और सुबह जब ये दोनों उठते हैं तो इन दोनों ने ड्रेस तक नहीं पहना होता, बस ऐसे ब्लैंकेट ऊपर लिया होता है। तो अमाया जो होती है वो ऐसे उठ जाती है फ़ौरन, जैसे बेड से नीचे उतर जाती है वॉशरूम जाने के लिए। तो तभी आलिया की आँख खुल जाती है और कहती है जाना कहाँ जा रही हो। तो मैं हंसती है और बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है बिकॉज उसने कुछ पहना नहीं होता। तो वो फ़ौरन से ब्लैंकेट आलिया के ऊपर से छीन के अपने ऊपर ओढ़ लेती है। तो आलिया से देखते हैं कि अब उसने कुछ नहीं पहना तो ऐसे फ़ौरन से हाथ रख लेते कि ये क्या बदतमीज़ी है, मुझे मुझे ब्लैंकेट दो, मुझे ब्लैंकेट में घुसा, मुझे शर्म आ रही है। तो माया कहती है अगर तुम्हें दूंगी ना तो मुझे शर्म आएगी। आलिया बोलती हाँ। तो आलिया फ़ौरन से ऐसे माया के पीछे आके खड़ी हो जाती है, ब्लैंकेट में घुस जाती है और कहती ये लो मिल के हालत हम दोनों ब्लैंकेट में, अब चलो वॉशरूम। तो माया कहती भाई मुझे वॉशरूम जाना है, गाना गाने नहीं जा रही, जो साथ में चलो, हटो यहाँ से। तो आलिया बोलती क्या हटो, देखो भाई शादी किया है तो जीना मरना हर कुछ सब कुछ तुम्हारे साथ, जहाँ जहाँ पापा हम। तो कहती अरे भाई वॉशरूम तो अकेला छोड़ दो। अरे बोलती ना बाबा ना मैं नहीं छोड़ना, साथ में चलो। तो मैं कहती हाँ वॉशरूम भी साथ में चलो, सही है चलो अब। तो ऐसे ही दोनों एक दूसरे को हक कर ऐसे वॉशरूम में जा रहे होते हैं। तो जब वॉशरूम में अंदर एंटर होते हैं तो आलिया से खड़ी होती है, मैं बोलती जाना प्लीज़, मुझे मैं कैसे वॉशरूम करूँगी अगर तुम यहाँ पे खड़ी रहे, मुझे सूसू करना है। आलिया बोलती हाँ तो करो। मैं बोलती बाहर जाऊँगी तब करूँगी ना। आलिया बोलती क्यों मेरे होते हुए नहीं आएगा। तो मैं कहती शर्म कर लो, जाओ प्लीज़ जाना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आलिया होती अच्छा पहले किसी तो, मैं बोलती मुझे और से सूसू लगी है। बोलती हाँ किसी तो फिर जाऊँगी, फिर आराम से कर लेना। तो मैं बोलती ओके बाबा ये लो।
अब जल्दी से जाओ। तो आलिया हंसती है, कहती है अच्छा जाओ, क्योंकि जा रही हूँ, ख्याल करना बीच में मत कर लेना। अमाया बोलती भागो। तो आलिया जाती है, फिर वॉशरूम से बाहर जाती है, और फिर अमाया फ़ौरन से सुसु करके फ्रेश वगैरह होके बाहर आती है, वही ब्लैंकेट ओढ़ के। और जब बाहर आती है तो देखती है आलिया जो होती है वो ऐसे अपने ब्रा का हुक लगा रही होती है। तो अमाया ऐसे पीछे से आके उसने जब भी हुक लगाया तो उसे खोल देती है। तो आलिया से फ़ौरन हाथ रख देती जाना, अभी तो लगाया था मैंने। अमाया बोलती हाँ तो क्यों लगाया, मेरी परमिशन से लगाया है क्या? तो आलिया बोलती अच्छा जी, अब आपकी परमिशन चाहिए? अमाया बोलती हाँ मेरी परमिशन चाहिए। तो मैं ऐसे बोल के हंसने लग जाती है, और आलिया के सिस्टम में हाथ डालती है और ऐसे उसके बैक पे बहुत ज़्यादा किस करने लग जाती है। तो आलिया भी ऐसे सीधी हो जाती है अमाया की तरफ, उसको हक करती है, और आलिया ऐसे उसको फिर अमाया को किस करने लग जाती है उसके शोल्डर पे और ऐसे उसके नेक पे। तो तभी बाहर से नॉक होता है, तो आलिया बगैर रुके ऐसे से किस करिए जा रही होती है अमाया को बहुत ज़्यादा। तो बाहर बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉक होने लग जाता है। मैं बोलती उफ यार इन्हें क्या चाहिए। आलिया कहती उफ कौन है? तो मुझे कहती दरवाज़ा खोलो जल्दी जल्दी जल्दी। आलिया कहती भागो यहाँ से, मैं नहीं हो रही। जैसे जैसे कि किस कर रही होती है हमारे को। तो मुझे कहती खोल रही हो या मैं तोड़ दूँ? आलिया कहती क्या है, जाओ ना, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो हमें? कहती हो खोलो जल्दी से, अंदर आना है, मुझे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। आलिया कहती ओ प्लीज़ जाओ, नहीं खोलना मुझे। तो आलिया से बोल के किस करी जा रही होती है माया को। तो बाहर से मुझे बार बार नॉक कर रही होती है। तो माया बहुत ज़ोर से हंसे, कहती ये नहीं जाएगी, चलो दरवाज़ा खोलो। तो आलिया बोलती ठीक है कपड़े पहनो पहले। तो आलिया फिर कपड़े पहनती है और मैं भी कपड़े पहनते हैं। तो आलिया फिर जाके दरवाज़ा खोलते, कहती क्या है, क्या मौत पड़ गई थी, क्यों डिस्टर्ब करूँ मैं बार बार? तो कहती रुको बताती हूँ, पहले अंदर तो आने दो मुझे। तो रिमशा से कह के आलिया वो साइड पर करके आके बेड पे आके बैठ जाती है। तो आलिया कहती है हाँ बताओ क्या हुआ। तो रिमशा जो होती है ऐसे अमाया को स्कैन कर रही होती है फुल ऊपर से लेके नीचे तक। तो अमाया को से शर्म आ रही होती है, वो ऐसे हाथ कभी इधर रख रही होती है शोल्डर पे, कभी है कभी वो। तो आलिया कहती है कि क्या हुआ, क्या बात है बताओ। तो रिमशा फिर आलिया को बुरी तरह स्कैन करने लग जाती है। तो आलिया कहती क्या मसला है, क्या देख रही हो, शर्म आ रही है मुझे, ऐसे क्यों देख रही हो? कहती ओहो वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी कुछ शर्माएगा, अच्छा चलो मुझे सब कुछ बताओ। तो आलिया कहती क्या? तो रिमशा कहती क्या यही बताओ कि सागरा ने क्या क्या किया। आलिया कहती जूते ना खा लो, भागो यहाँ से। तो रिमशा कहती नहीं जब तक नहीं बताओगी मैं तो यही हूँ। तो माया तो एकदम से शर्मा जाती है और दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। तो रिमशा कहती लो जी हो गया माया को शर्माना स्टार्ट। तो आलिया हंसी कहती क्या है, तंग करने के लिए आई हो, जाओ ना, हम बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे, जाओ मैं तंग मत करो। रिमशा कहती अच्छा इंपॉर्टेंट काम, आई हाई समझ गई, वो कर रहे थे ना। तो आलिया कहती क्या वो, भागो यहाँ से, चलो निकलो। कहती अब अपनी बंदी क्या मिली तो उसको रूम से बाहर निकाल रहे हो, सही है भाई, सही कहते हैं शादी होने के बाद दोस्त बदल जाते हैं। भाई देख लिया, एक रात भी नहीं हुई, अमाया देख रही हो क्या पट्टी बढ़ा दी मेरे दोस्त को, एक ही रात में तुम्हारी इतनी होगी कि मुझे रूम से धक्के मार के निकाल रही है। तो माया कहती मैंने क्या किया? तो आलिया कहती कुछ नहीं किया, ये तंग कर रही है तुम्हें, ज़्यादा वो ना हो। तो रिमशा कहती है कि देखो बचाओ मुझे, भाभी भाभी देखो मुझे धक्के मारे। तो माया हंसने लग जाती है, कहती क्या कहा भाभी? कहती हाँ तो दोस्त की बीवी भाभी हुई ना, बचाओ भाभी बचाओ। तो रिमशा इतना तंग कर रही होती है माया और आलिया को। तो माया कहती यार मत करो, छोड़ो उसे। आलिया कहती क्या छोड़ो, निकलेगी अभी के अभी, निकलो निकलो निकलो। तो ऐसे चिल्ला रही होती है और उसका ऐसे धक्के दे रही होती है। रिमशा कहती बेटा छोड़ूंगी नहीं दोनों को, देखना इतना तंग करूंगी ना, मुझे निकाल रही हूँ ना रूम से, अच्छे से बदला लूंगी। तो आलिया कहती हाँ देखेंगे, अभी निकलो यहाँ से। तो रिमशा कैसे धक्के देख के मुझे बाहर निकाल के लॉक कर देती है। तो उसके जाने के बाद हमारा जो होता है बहुत हंस रही होती है, कहती यार ऐसे क्यों, क्या वो क्या सोचेगी? वो कहती कुछ नहीं सोचेगी, ऐसे तंग करी थी, इधर आओ ना, पहले ये सोचो कि मैं क्या सोचूं, उसका छोड़ो। तो ऐसे ऐसे कमर में हाथ डाल देती है माया के, जोर से अपनी तरफ खेलते हैं। तो माया कहती हाँ मुझे तो पता है क्या सोच रही हो। अरे बोलती क्या? माया बोलती है ये सोच रहे हो ना कि मेरी इज्जत कैसे लूटोगी, ना बाबा ना, मैं नहीं आ रही हाथ, छोड़ो मुझे। अलग थी हाँ तो अब तो इज्जत मेरी है ना, मेरी मर्जी, जिस टाइम मर्जी लूटो। हाँ बोलती सुबह का टाइम है, जल्दी से रेडी हो जाते हैं, नीचे चलते हैं, सब वेट कर रहे हूँ। अली बोलती देखो यार हमारी हुई है नई नई शादी, सबको पता नहीं, वो कपल्स को टाइम चाहिए होती है, प्राइवेसी चाहिए होती है, कोई तंग नहीं करेगा, लेट भी गए तो कुछ नहीं होगा। हम तो ऐसे बोल कर किस करने लग जाती हैं। तो माया भी फिर आलिया को कुछ नहीं बोलती है, जैसे ही दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस करे होते हैं लिप्स पे।
और आलिया से माया को गोदी में उठा के उसको किस करते हुए बेड की तरफ लेके जा रही होती है। बेड पर से लिटाती है, उसके ऊपर होने लगती है कि फ़ौरन से बाहर से नोक नोक होने लगता है। तो आलिया को लगता है कि रमशा, आलिया कहती है अब नहीं बचेगी ये लड़की, मैं इसे बहुत पीटूंगी। तो ऐसे गुस्से से जाके दरवाज़ा खोलती है, कहती रिमशा तुम्हें क्या मसला है। तो आगे देखती है कि उसकी मम्मा होती हैं। तो कहती क्या हुआ बेटा। तो आलिया कहती मम्मा 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 आप। तो वो कहती क्या हुआ, किसको पीटोगी। वो कहती नहीं पीटूंगी मैं पीट सकती हूँ, मैं मासूम सी बच्ची, मैं कहाँ पीट सकती हूँ, आप आए। तो ऐसे बोल के मम्मा को अंदर लेके आती है। तो उसकी मम्मा आती है, देखती है कि रात को इन दोनों ने जो ड्रेस पहना हुआ था वो बहुत ही बुरी तरह से बिखरा हुआ होता है, और यहाँ तक कि इन दोनों के कपड़े भी तो वो ऐसे कहने लग जाती है। तो आलिया कुछ समझ नहीं आता, कहती मम्मा बैठे ना। तो फिर कहती है तो माया देखती है कि जहाँ मम्मा को कह रही है बैठे ना, वहाँ तो इनके कपड़े पड़े। तो फिर फ़ौरन से आती है, वहाँ से कपड़े उठाती है, कहती मम्मा बैठे ना प्लीज़। तो फिर वो बैठ जाती है। तो आलिया की तरफ से माँ इशारा करती है कि वहाँ से भी कपड़े हटाओ। तो कहती क्या। तो मैं कहती वहाँ से कपड़े हटाओ। आलिया भी कहती क्या है, क्या करूँ। तो आंटी जो होती है, जो आलिया की मतलब मम्मा होती है, वो कहती है, वो कह रही है कि वहाँ से कपड़े हटाओ, अब समझी। सब जिद देखती है तो इन दोनों का लाभ साम पड़वाता है। तो इतना शर्माती है, फ़ौरन से वो उठा के साइड पे करती है, कहती मम्मा आप सुबह सुबह कुछ चाहिए। वो कहती चाहिए नहीं, बताने आई थी कि जल्दी से रेडी होके नीचे आ जाओ, और सब साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। तो लिखती जी 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 मम्मा हम तो बस आए रहे हैं। तो उसकी मम्मा कहती है हाँ और शावर लेके आना। लेती क्या मम्मा, आपको पता ना सुबह सुबह मुझसे शावर नहीं लिया जाता। तो अलिया से बोलते हैं। तो उसकी मम्मा कहती बोला ना शावर लेके आना। अलिया कहती लेकिन क्यों। मैं कहती हाँ ठीक है मम्मा, हम शावर लेके आएंगे। तो उसकी मम्मा पे वहाँ से चल जाती है। अलिया कहती ये क्या मुसीबत है, सुबह सुबह शावर मुझसे नहीं लिया जाएगा। अभी देखो तुझसे कितनी ठंड है यहाँ पे, शावर लो इस मौसम में, मुझे नहीं लेना। तो मैं कहती समझा करो, मम्मा क्यों बोल के गई हैं, चलो शावर लो। कहती क्या है, मुझे नहीं लेना। मैं बोलती उठो चलो शावर लो। अली बोलती ये से ज़बरदस्ती, मुझे नहीं जाना, नहीं लूँगी तो नहीं लूँगी, चलो मैं नहीं जा रही, हटे सामने से। तो ऐसे बोल के बेड पे ऐसे लेट जाती उल्टा होके। मैं कहती प्लीज़ ना सोना, उठो ना शावर लें। कहती मुझे नहीं लेना ना, देखो तुझसे बाहर कितनी ठंडा है, कितना ठंडा पानी होगा, मुझे नहीं लेना शावर। कहती मेरी माँ गर्म पानी है, आ जाओ शावर लो। कहती मुझे नहीं लेना। तो मैं बोलती सोच लो, मैं भी वैसे शावर लेने नहीं जा रही थी। तो वाली बोलती बोला ना मुझे नहीं लेना, जाओ लेके आओ खुद, मैं नहीं जा रही। तो माया जो होती है वह ऐसे आलिया के सामने आके खड़ी हो जाती है, और ऐसे आराम से आहिस्ता आहिस्ता अपने कपड़े उतारने लग जाती है। कहती ठीक है मत लो, मैं तो जाके शावर लूँगी। तो ऐसे अपने नेक पे हाथ फेर रही होती है, और ऐसे नीचे तक टमी तक हाथ फेरते हुए लेके आती है, और फिर ऐसे अपना शर्ट खोल देती है। और फिर ऐसे पीछे की तरफ होकर ना अपनी बैग उसे दिखा रही होती है, और ऐसे ब्रा हॉक भी कर रही होती है। तो आलिया फ़ौरन से उठ जाती है, कहती हाँ शावर लेते हैं ना, कितनी गर्मी है ना, उफ बहुत हॉट है, चलो शावर लेते हैं। तो ऐसे आके माया की टमी में से हाथ फेरती है, और ऐसे फिर दोनों एक दूसरे के साथ लिपट के वॉशरूम में जाते हैं। और वहाँ जाके शावर के नीचे खड़े हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार कर रहे होते हैं, और शावर भी ले रहे होते हैं। तो माया जो होती है बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है, बहुत ठंडा लगती है ठंड। साले बोलते उफ लग तो रही है, लेकिन गर्मी कितनी गर्मी है ना, हाय हाय बहुत गर्मी है, उफ दिल कर रहा है बस सारा दिन शावर ही लेती रहूँ। तो माया बहुत हंसने लग जाती है, और आलिया जो होती है ऐसे माया को किस कर रही होती है, और उसकी बॉडी पे ऐसे सोबन भी लगा रही होती है, और साथ साथ किस भी कर रही होती है। तो मैं माया ऐसे कर रही होती है। तो आलिया कहती उफ यार ऐसे मत क्या करो। माया बोलती मैंने कुछ किया। तो चलो चुपचाप नहाओ। ओ शिट बहुत देर होगी, कब से हम शावर में नहा रहे हैं, चलो बाहर निकलो। आलिया बोलती कितनी गर्मी है ना, थोड़ी देर और नहा लेते हैं ना। मैं बोलती ओ हेलो मुझे पता है, चलो नौटंकी क्वीन। तो ऐसे ही माया जो होती है बाहर की तरफ जाने लगती है। तो आलिया कहती रुको। मैं बोलती क्या हुआ। तो आलिया ऐसे टावल लेती है, और इसमें ऐसे माया को लपेट के ना ऐसे उसे गोदी में उठा के रूम से बाहर लेके जा रही होती है। तो माया उसके देख के ऐसे हंस रही होती है। तो आलिया बोलती क्या हुआ। मैं बोलती कुछ नहीं। तो आलिया ऐसे उसे बेड पे जाके ऐसे बिठा देती है, और फिर दूसरा टावल लेके आती है ऐसे उसके बालों में। तो माया ऐसे आलिया की तरफ देख रही होती है, बहुत हंस रही होती है। आलिया कहती क्या हुआ। मैं बोलती खुद तो कुछ पहन लो। तो बहुत हंसी आ रही है। तो आलिया कहती छी कितनी गंदी हो तुम, रुको मैं अभी कुछ पहन के आता हूँ। भाई इस लड़की की नीयत बहुत ख़राब है, कहाँ कहाँ इसकी नज़रें जा रही हैं। तो आलिया खुद भागती है, और फिर टावल लेके आ जाती है। जो टावल में लपेटती है, और फिर मायके से बाल ड्राई कर रही होती है टॉवल के साथ, और फिर वहीं पे ड्राई लगा लेती है, उसके बाल ड्राई कर रही होती है।
उसका फुल जिस्म ऐसे पहुँच रही होती है टॉवल से, और फिर खुद उसे रेडी कर रही होती है, बड़े प्यार से अपने हाथों से कपड़े पहना रही होती है और उसका मेकअप कर रही होती है। तो माया से पागलों की तरह आलिया की तरफ देख रही होती है, स्माइल कर रही होती है। आलिया कहती क्या हुआ, मैं बोलती इतना ज़्यादा ख्याल क्यों रखती, इतना प्यार करती क्यों, मुझे आज तक समझ नहीं आया ऐसा है क्या मुझ में। तो आलिया से किस करती है फोrehead पे करके, और कहती ये तो बात है कि आपको पता नहीं है आप में है क्या। चुप। तो ऐसे उसको बड़े प्यार प्यार से रेडी करती है। तो उसके बाद जो होता है नोक होने लग जाता है, और रिमशा कहती है चलो बाहर बुला रहे हैं, लगती है फिर आगे कबाब में हड्डी, जाओ यार आ रहे हैं। कहती नहीं दरवाज़ा खोलो मुझे अंदर आना है। तो आलिया कहती अंदर आना है, नहीं आना, जाओ हम रेडी हो रहे हैं। कहती प्लीज़ ना। तो अमाया कहती जब तक दरवाज़ा नहीं खोलोगी ना नहीं जाएगी, चलो मैं दरवाज़ा खोल के आती हूँ, अब जल्दी से रेडी हो जाओ। तो अमाया ऐसे बोल के शर्माते हुए जाती है, दरवाज़ा खोलती है। तो रिमशा ऐसे आलिया की तरफ देखती है कहती आलिया कहाँ है। तो माया सामने खड़ी हो जाती है, कहती वो रेडी हो रही है। मुझे कहती अच्छा मुझे अंदर तो आने दो। कहती नहीं अंदर नहीं आना। तो मुझे ऐसे तभी माया की तरफ देखती है ऊपर से लेकर नीचे तक, कहती वाह वाह तो तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। वो कहते हैं ना कि सुहाग राग के बाद अगर दुल्हन ज़्यादा सुंदर लगी तो मतलब हम समझियो। माया कहती क्या है तंग क्यों करी हो मुझे। आलिया कहती यार उसको तंग मत करो, बोला ना जाओ हम आ रहे हैं। तो रिमशा कहती कहाँ से बोल रही है, हटो ज़रा देखने तो मुझे। तो मैं बोलती हूँ वो रेडी हो रही है। तो आलिया कहती है हाँ हो गई आ जाओ। तो रिमशा से अंदर जाती है। तो कहती वाह यार तुम तो पटाखा लग रही हो कसम से। तो माया से सुन के आती है और देखती है आलिया को, और बस देखती रह जाती है। और ऐसे ही उसे मतलब कुछ होश नहीं होता है कि रिमशा खड़ी है कुछ है, वैसे बड़े प्यार से आलिया की आंखों में आंखें डाल के उसकी तरफ आ रही होती है, उसके कमर में से हाथ डाल के उसके फोrehead पर से किस करती है। क्या कहती है आज तो बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, मेरे पास अल्फाज नहीं है। तो रिमशा कहती अहम मैं भी हूँ यहाँ पे यार, कोई मुझे भी कह लो मैं भी अच्छा लग रहा हूँ। तो आलिया से देखते कहती यार बूथी देखिए, अब अच्छी लोगी होगी तभी बोलेंगे ना मैं अच्छी लग रही थी तो देखो तारीफ़ मिली है ना। तो रिमशा कहती हाँ वैसे भी कोई बात नहीं है यार। तो माया कहती ये बदतमीज़ी मत करो, मजाक करिए यार, ये बहुत प्यार लग रही हो आप भी। तो आलिया कहती हाँ देखा ज़बरदस्ती की तारीफ़ करवाती है लड़की हमेशा अपनी। तो रिमशा कहती ओहो जलने वाले हमेशा जलते रहते हैं, ज़्यादा जलो मत मुझसे, अब चलो नीचे। तो उसके बाद माया और आलिया एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के दोनों बड़े प्यार से सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए नीचे जाते हैं डाइनिंग टेबल की तरफ जहाँ सब बैठे होते हैं, और सब इन दोनों को देखते हैं, बड़े प्यार से दोनों आ रहे होते हैं और दोनों के फेस पे बहुत बड़ी स्माइल होती है और दोनों के फेस ऐसे चमक रहे होते हैं। तो सब इन्हें देख के उठ जाते हैं और ये दोनों आके बैठ जाते हैं। तो वो सब कहते हैं वाह तुम दोनों बहुत प्यार लग रहे हो। तो आलिया जो होती है सबकी तरफ देखते हैं और कहती है थैंक यू सो मच, हमारी फैमिली बेस्ट है, मुझे कभी लगा नहीं था कि हमारी फैमिली हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट करेगी, थैंक यू सो मच स्पेशली ममा, यू आर द बेस्ट। तो अमाया कहती हाँ ममा यू आर द बेस्ट, आप ना होती तो शायद हम दोनों आज साथ ना होते। तो वो कहती हैं ऐसी बात नहीं है, मेरी बेटियाँ इतनी अच्छी हैं, मुझे तो अच्छा होना ही था ना। तो उसके बाद सब बहुत स्माइल करने लग जाते हैं। तो अमाया के पापा कहते हैं हाँ भाई अपनी माँ की तारीफ़ करते रहो, हमने तो कुछ किया नहीं है ना, हम तो जालिम बाप निकले हैं ना। तो मैं बहुत हंसी से नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं है, आप तो बेस्ट हो। तो माया के पापा ऐसे उठ के आते हैं इन दोनों की तरफ। तो पहले माया के फोrehead पर से किस करते हैं करके मतलब ऐसे भी आलिया के इस पर किस करते हैं, कहते हैं कि हमेशा खुश रहो मेरी प्यारी बच्चियों। तो ऐसे इन दोनों को अच्छे से आशीर्वाद देने के बाद जाके अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। तो माहौल बहुत शांति हो जाता है, सब लोग जो होते हैं इन दोनों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे फिर खाना आ जाता है, तो सब कहते हैं कि चलो बहुत बातें होगी अब खाना स्टार्ट करते हैं। तो जब सब खाना खा रहे होते हैं तो कामी जो होता है वो रिमशा की तरफ बार बार देख रहे होते हैं। तो आलिया जो होती है वो नोट कर लेती है और कहती है कि हम दोनों की शादी तो हो गई और कामी और रिमशा की क्या, इनकी शादी कब हो रही है। तो रिमशा जो होती है बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और कामी भी चुप हो जाता है। तो आलिया की मम्मा कहते हैं कि जब इनकी मामा कहेंगी तब होगी। तो कामी की मम्मा और रिमशा की मम्मा कहती हैं कि हम लोग चाहते हैं कि इन दोनों की मतलब सेटल हो जाए, इसकी डिग्री कंप्लीट हो जाए और कामी भी हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे सेटल हो जाए। तो कामी कहता है वो तो कोई मसला नहीं है, मेरा बिज़नेस तो यहाँ पे सेट हो गया है, मैं सेटल हो गया हूँ यहाँ पे। तो सब हंसने लग जाते हैं और सब कहते हैं ओहो कामी को बहुत जल्दी है शादी की, क्यों रिमशा क्या ख्याल है आज ही तुम दोनों की शादी करवा दें। तो रिमशा कहते हैं जैसे आप लोग की मर्जी। तो आलिया हंसने लग जाती, कहती देखा हाँ बेशरम लड़की कितनी जल्दी है ना इस अपनी शादी की, सुन रहे हैं आप सब। तो आलिया कहती ओ, तो ऐसे तंग करी होती है। रिमशा कहती हाँ मैं खुद अपने लिए नहीं बोल रही ना, मेरी शादी करवाओ आज करवाओ अभी करवाओ, खुद ऐसे करी थी, कौन बेशर्म हुआ फिर आप या मैं।
तो आलिया कहती हाय हाय हाय, तो किसी ने मुझे आपका मतलब इतनी इज्जत, वाह क्या बात है। तो रिमशा चुप हो जाती है और माया हंसने लग जाती हैं। तो सब लोग फिर खाना स्टार्ट करते हैं। तो खाना खाने के बाद सब जो होते हैं वो अपने अपने रूम में चले जाते हैं और रानी माया जो होते हैं वो अपने रूम में चले जाते हैं। और अपने रूम में जाने के बाद माया कहती है कि जाना रिमशा ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। आलिया कहती है हाँ बहुत ज़्यादा, उसने हमारी बहुत हेल्प की है। तो आलिया कहती है कि लेकिन आप ये बात क्यों कर रही हो। माया कहती मुझे लगता है कि हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए था। आपने देखा था जैसे शादी की बात हुई थी कितने खुश हो गए थे दोनों। मैं चाहती हूँ कि इन दोनों की भी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए और फिर हम लोग साथ में हनीमून पे जाएं। आलिया कहती वाह ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, क्यों ना आज ही इन दोनों की भी शादी करा दे। तो माया कहती हलवा है ना आज ही हो जाए। आलिया कहती जब हमारी एक दिन में हो सकती है तो इनकी क्यों नहीं। तो वो कहती लेकिन इसकी रिमशा के मम्मा पापा उनका क्या। आलिया कहती यार वो मेरी बहुत ज़्यादा बात सुनते हैं, याद है ना कैसे मैंने इन दोनों की एंगेजमेंट करवा दी थी, हम इनकी शादी करवा सकते हैं। माँ कहती अगर ऐसा है तो प्लीज़ जल्दी से करवाओ ना, मैं चाहती हूँ कि हम लोग साथ में जाएं घूमने। तो वो कहती अच्छा जी, अब ये ना कहना कि रूम भी साथ साथ हो। तो कहती यूँ गंदी हो यार तुम। कहती अच्छा ओके ओके मजाक था। तो तभी वहाँ पे आलिया की मम्मा और कामी की मम्मा आती हैं और रिमशा की मम्मा भी, मतलब तीनों मम्मा एक साथ आती हैं इन दोनों को आशीर्वाद देने के लिए और इन दोनों को कुछ रस्में वगैरह का बताने के लिए। तो तभी वहाँ पे आलिया जो होती है वो कहती है कि मम्मा मैं सोच रही थी कि क्यों ना मामू की शादी भी आज ही हो जाए तो हम एक साथ जाएंगे बाहर। तो कामी के पेरेंट्स जो होते हैं ना, मतलब उसकी मम्मा जो होती है वो गुस्से से खड़ी हो जाती है, कहती है मजाक थोड़ी है एक ही दिन में शादी। और रिमशा की मम्मा कहते हैं कि इतनी जल्दी कैसे सब होगा, सब अरेंजमेंट्स और सब गेस्ट। तो कहते हैं आजकल गेस्ट बुलाता ही कौन है, अभी शादी कर लें बाद में रिसेप्शन रख लेना तब सब गेस्ट को बुला लेना। तो कामी की मम्मा कहती है लेकिन इतनी जल्दी। तो रिमशा की मम्मा कहती है हाँ और सब कैसे क्या सोचेंगे कि ऐसे क्या मजबूरी आ गई थी कि दोनों को इतनी जल्दी शादी करनी पड़ी बगैर बुलाए किसी को। तो आलिया की मम्मा कहती है कि लोगों के बारे में सोचोगे तो बच्चों की खुशी का क्या। तो कामी की मम्मा कहती है कि मेरा एक ही बेटा है, मैं चाहती हूँ कि इसकी धूमधाम से शादी हो और इस तरह चोरी छुपे बिल्कुल नहीं। तो रिमशा कहती है इसमें चोरी छुपे क्या, हम सब तो होंगे। बट कामी की मम्मा नहीं मानती। तो रिमशा की मम्मा फिर चुप हो जाती हैं। तो अमाया कहती यार इन्हें क्या प्रॉब्लम है, बच्चों की खुशी चाहिए या लोगों की खुशी चाहिए। तो आलिया कहती अब सबके पेरेंट्स हम लोग की तरह तो नहीं हो सकते ना, सबके पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स की तरह थोड़ी हो सकते हैं। हमारे पेरेंट्स बहुत अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने हमें कितना सपोर्ट किया और ये देख लो। तो वो रिमशा कहती है कि आलिया कहती है सॉरी अब रिमशा का क्या होगा, उसके फेस पे कितनी खुशी आ गई थी शादी को सुन के। बट माया बोलती है कि अब हम क्या कर सकते हैं, हमने तो अपनी तरफ से कोशिश की ना। तो फिर रिमशा जो होती है वो रूम के बाहर से ये सब कुछ सुन रही होती है और बहुत सैड हो जाती है, वहाँ से चली जाती है और एक जगह बैठ कर चुपचाप रो रही होती है। तो वहाँ पे कामी आ जाता है और देख लेता है कि रिमशा रो रही है। तो उसके पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ, इतनी सैड क्यों, रो क्यों रही हो। तो रिमशा कामी को हक कर लेती है और कहती है कि और कितना टाइम हम एक दूसरे से दूर रहेंगे, सबको पता है हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, अब तुम्हारी इंगेजमेंट भी हो चुकी है, सबको पता है हम दोनों की बहुत जल्दी शादी होने वाली है। तो कामी कहते हैं हाँ तो इसमें सैड होने वाली क्या बात है। रिमशा कहती है माया आलिया कितनी लकी है, उन्होंने कैसे एक ही दिन में शादी कर ली और हम हमारी शादी कब होगी। कामी कहते हैं शादी करने वाले हैं। तो वो कहते हैं हाँ मुझे भी शादी करनी है। तो कामी कहते बस इतनी सी बात। कहती क्या हो इतनी सी बात, हमारे पेरेंट्स क्यों नहीं मान रहे। बोलती मैं हूँ ना मान जाएंगे। तो कामिया से हक करके बैठा होता है, उसे समझा रहा होता है। तो वहाँ पे आलिया और माया जो होती हैं वो भी आ रही होती हैं और वीडियो बना लेती हैं वो इन सब की और जाके दिखा देती हैं आलिया की मम्मा को भी और कामी और रिमशा की मम्मा को भी और कहते ये देखें बच्चे ये चाहते हैं आपको कि बच्चों की खुशी की पड़ी है ये लोगों की बातों की। सच में हम बहुत लकी, हमारे पेरेंट्स कितने अंडरस्टैंडिंग है। मेरे मम्मा पापा को जैसे पता चला मेरी खुशी क्या है वो कैसे फ़ौरन से मान गए। आप लोगों को अपने बच्चों की खुशी ज़्यादा प्यारी नहीं है क्या, सिर्फ लोगों की बातों को सोचते रहेंगे। हमारे पेरेंट्स ने लोगों की बातों का नहीं सोचा, अपने बच्चों की खुशी का देखा, इसलिए हम दोनों आज साथ और इतने खुश हैं। आई विश आप लोग भी अपने बच्चों की खुशी को समझ पाते और उन्हें वो खुशी दे पाते। तो आलिया और माया से बड़े बड़े डायलॉग्स मार के वहाँ से चली जाती हैं। तो कामी की मम्मा और रिमशा की मम्मा दोनों सोच में पड़ जाती हैं और वो जो होते हैं फिर जाके अपने अपने हस्बैंड से बात करती हैं उनको मनाने के लिए। तो रात होती है तो ये दोनों रिमशा और कामी दोनों बहुत सैड होते हैं। कामी जो होता है हिम्मत करता है अपनी मम्मा से बात करने की चाहता है और कहता है कि मम्मा हम चाहते हैं कि हमारी भी जल्दी शादी हो जाए। तो कहते हैं क्या मतलब हम। तो कामी ऐसे रिमशा की तरफ इशारा करता है, रिमशा भी आती है, दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के और बोलते हैं कि मम्मा प्लीज़ शादी तो हमारी होनी है,
कल या परसों, तो आज क्यों नहीं। हम चाहते हैं हम लोग बहुत जल्दी एक रिश्ते में बन जाएं, और इससे अच्छा मौका क्या होगा। हम एक पाक रिश्ते में बनने की आप लोगों से विश कर रहे हैं, कुछ गलत करने की थोड़ी कर रहे हैं, और ये तो हमारा हक है, हमारा दीन भी हमें इसकी इजाज़त देता है। तो सब हंसने लग जाते हैं। तो कामे कहते हैं क्या हुआ, तो उसकी मम्मा कहती कुछ नहीं। तो तभी वहाँ पे इन दोनों को मतलब सरप्राइज़ दिए जाते हैं, बॉक्स दिए जाते हैं। तो वो कहते हैं ये बॉक्स। तो रिमशा जो होती है वो थोड़ा सा समझ आती है, बिकॉज वो सेम वैसे बॉक्स होते हैं जैसे अमाया और आलिया को दिए होते हैं, बट कामे को कुछ समझ नहीं आता। तो रिमशा जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है थैंक यू सो मच मम्मा। तो कामे कहते हैं हुआ क्या है, तो रिमशा कहती है कुछ नहीं। तो उसके बाद ये दोनों अपने अपने बॉक्स खोलते हैं, तो उन दोनों में वेडिंग ड्रेस होता है। तो ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और फ़ौरन से रेडी होके आते हैं। तो वो रिमशा जब आ रही होती है तो कामी इसको देख रहे होते हैं और बहुत स्माइल कर रहे होते हैं। तो रिमशा बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है और कामी की आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं। तो रिमशा जब उसके पास आते हैं ना, देखते हैं कि उसकी आंख में से आंसू आ रहे हैं। तो रिमशा कहती क्या हुआ, तो कामी कहते हैं कुछ नहीं, मैं आज बहुत ज़्यादा खुशी हूँ, फाइनली हम दोनों हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे। तो लोग ऐसे बहुत सेंटी बातें कर रहे होते हैं। तो वहीं होटल में ही फ़ौरन से वहाँ पे कार्य आ जाता है और वो इन दोनों का निकाह पढ़ा देता है। तो जब इन दोनों का निकाह हो रहा होता है तो माया और आलिया एक दूसरे की तरफ देखते हैं, एक दूसरे को टाइटली हाथों में हाथ डालते हैं, बहुत स्माइल करते हैं। तो आलिया ऐसे माया के हाथ पे किस करती है करके वो कहती है जाना, आज मैं आपको एक वादा करती हूँ, मैं कभी आपसे कुछ नहीं छुपाऊँगी, हमेशा सच बताऊँगी, हमेशा आपके साथ लॉयल रहूँगी। आप भी हमेशा मेरे साथ लॉयल रहना। आई प्रॉमिस हम दोनों के बीच में मैं कभी किसी तीसरे को नहीं आने दूँगी। हम हमेशा एक दूसरे को प्यार करेंगे, मेरा प्यार कभी आपके लिए कम नहीं होगा, हाँ हमेशा बढ़ेगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो ऐसी बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है। तो माया से आलिया को हक करती है, कहती है आई लव यू सो मच, बस हमेशा मेरे साथ रहो, मुझे आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो गाइस फाइनली दोनों की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अमाया और आलिया भी शादी कर लेते हैं और हमेशा हमेशा के लिए साथ हो जाते हैं, और कामी और रिमशा भी। सो गाइस आप लोग की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, एंड हाँ चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज ऐसी ही बहुत ही रोमांटिक और क्यूट सी लव स्टोरीज हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ओके गाइस, टाटा बाय बाय।